वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 6 जुलाई 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। बैंक से लोन लेने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। साथ ही सावन के महीने को लेकर भी बड़ा अपडेट जानेंगे। सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी हम आपको जानकारी बताएंगे। मानसून को लेकर बड़ी राहत की खबर आई है। किसान भाइयों के लिए बड़ी ही काम की खबर है। बरसात होने के समाचार है। इसके अलावा सरकार की स्कीम के बारे में भी जानकारी लेंगे। बैंक खाते से रुपए निकालने को लेकर बड़ी काम की खबर आ रही है सरकार की ओर से। पूरी डिटेल और जानकारी हम आपको बताएंगे। पीएम किसान योजना के तहत जो किसान भाई पैसे लेते हैं, सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाते हैं, उनके लिए बहुत ही काम की खबर आई है। साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी अपडेट जानेंगे और इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों को लेकर बड़ी खबर, परीक्षाओं को लेकर भी अपडेट निकल कर आ चुका है। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों की जानकारियां हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर है सावन के महीने को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 6 जुलाई सोमवार का दिन है और सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है। सावन के महीने में 5 सोमवार होंगे। सफलता और प्रतिष्ठा के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आज भी सोमवार है और 3 अगस्त को सोमवार को ये महीना वापस समाप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना से विशेष लाभ मिलता है। 5 सोमवार का योग लाभदायक है। यहाँ पर कुछ ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। परेशानियों से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद हमें जरूर मिलता रहेगा। अनिष्ट विनाशक होगा। 6 जुलाई को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, वैधृति योग, कोलवकरण प्रतिपदा तिथि रहेगी और ये अभिष्ट फलदायक रहेगा। मान्यता है कि इस दिन की साधना अनिष्ट विनाशक सिद्ध होती है। इसके अलावा विवाह के योग भी बनेंगे। 13 जुलाई को रेवती नक्षत्र है और इस दिन भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वे इस दिन शिव जी का पूजन करें। सफलता प्राप्ति के लिए 20 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र में सावन का तीसरा सोमवार पड़ेगा। शिव जी का दूध और केसर से अभिषेक करें। जरूरतमंदों की मदद करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों साध्य योग दिलाएगा प्रतिष्ठा। 27 जुलाई को सुबह 7:10 तक सप्तमी तिथि है, फिर अष्टमी तिथि लग जाएगी। चित्रा नक्षत्र, साध्य योग, वाणिज्यकरण विद्यमान रहेंगे और इस दिन सूर्य विश्वकर्मा पूजा से राजनीतिक उत्थान, उन्नति, यश, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके अलावा खुलेंगे रोग मुक्ति के द्वार। 3 अगस्त को पूर्णिमा तिथि, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, प्रीति और आयुष्मान योग रहेगा और इस दिन शिव पूजा के साथ ही सत्यनारायण व ब्राह्मण की पूजा से सम्मान और स्वास्थ्य लाभ रहेगा। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्नदान जरूर करना चाहिए। तो ये सावन के महीने की शुरुआत है। आप लोगों के लिए काम की जानकारी और अपडेट था। भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। वही दोस्तों बड़ा अपडेट है, भगवान अमरनाथ गुफा की ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। बाबा बर्फानी के दर्शन आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी जीसी मुर्मू जी ने बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ कुछ अधिकारी और पुजारी भी रहे। वायरस महामारी के कारण इस पूजा में किसी आम श्रद्धालु को शामिल होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अच्छी खबर ये रही कि पहली बार इस पूजा का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया, जैसा कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी जानकारी। और ऐसे में श्रद्धालुओं ने घर बैठकर बाबा अमरनाथ जी के दर्शन किए और इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है बारिश को लेकर। राजस्थान को लेकर अपडेट आया है। सावन के पहले दिन इन 7 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और नागौर जिलों को लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में मानसून सक्रिय है और इसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सावन के पहले दिन राज्य के कई जिलों में भारी बरसात हो सकती है और इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार को प्रदेश के 23 जिलों में मेघ गर्जन के साथ हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं संपूर्ण भारत का 6 जुलाई 2020 का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ तथा दक्षिणी गुजरात क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। इन भागों में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात भी हो सकती है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ इलाके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश भी हो सकती है कई इलाकों में। साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, रायलसीमा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1-2 स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। ये आगामी 24 घंटों का मौसमी पूर्वानुमान था। इसके अलावा मुंबई में भारी बारिश से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। ठाणे में बिल्डिंग गिर गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये बताया है कि 6 जुलाई को महाराष्ट्र और गोवा तट पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकने की संभावना है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 3 दिन तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब जानते हैं दोस्तों वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान वायरस के रिकॉर्ड 24,850 नए मामले सामने आए हैं। 613 लोगों की जान गई है। पूरे देश में अब तक इस वायरस के 6,73,165
मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 24,850 नए मामले सामने आए। देश में इस बीमारी से अब तक 4,09,082 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी देश में वायरस का रिकवरी रेट 61% के करीब पहुंच गया है। इसी तरह आप देख पा रहे हैं दिल्ली में वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 99,444 पर पहुंच गया है। दिल्ली में अब तक 3,067 लोगों की जान जा चुकी है और बीते 24 घंटे में वायरस के 2244 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर भी आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में रविवार को वायरस के 6,555 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 2,06,619 तक पहुंच गया है। दुनिया भर में इस वायरस को लेकर अपडेट की जानकारी में आप देख पा रहे हैं, दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 1,14,73,044 लोग संक्रमित हैं। 64,89,422 मरीज ठीक हो चुके हैं और करीब 5,35,090 लोगों की जान गई है। महामारी को लेकर एक चिंताजनक बात सामने आई है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने एक ओपन लेटर लिखकर ये बताया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। उन्होंने कहा कि WHO इसे लेकर गंभीर नहीं है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही हैं। वहीं दोस्तों एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आई है। गुजरात में एक ही दिन में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही रविवार को मिजोरम और जम्मू कश्मीर में भी धरती हिलने की खबर है। देश के कई इलाके अब भूकंप का केंद्र बनकर उभर रहे हैं। यहाँ पिछले कई महीनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं। गुजरात और मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि दोनों ही जगह आए भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। गुजरात में एक ही दिन में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कारगिल में भी आया भूकंप और साथ ही मिजोरम में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। रविवार यानी 5 जुलाई का दिन भूकंप के नाम रहा, आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों चंद्रग्रहण को लेकर भी अपडेट आ चुका है कि साल का तीसरा चंद्रग्रहण खत्म हो चुका है और इस अद्भुत ग्रहण का जो नजारा है वो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। उपछाया चंद्रग्रहण था, भारत में ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं दिया। अब चौथा चंद्रग्रहण 30 नवंबर 2020 को लगेगा और ये भारत में दिखाई देगा। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी 10 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित करेंगे एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को नई दिल्ली में कहा कि राज्य में स्थापित रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जुलाई को लोकार्पण करेंगे। एशिया के सबसे बड़ी इस सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता 750 मेगावाट है। वहीं दोस्तों इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बीच राष्ट्रपति जी से मिलने पहुंचे पीएम मोदी जी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी गंभीर सीमा विवाद के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात की। खबर आ रही है कि करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि अभी तक इस बैठक में किन विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई ये बात सामने नहीं आई है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी जी के लद्दाख दौरे से LAC पर जवानों का जो सहाय हुआ है, कहा है हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार। पीएम नरेंद्र मोदी जी का अचानक लद्दाख पहुंचना सबको चकित कर गया। भारत और चीन तनाव के हालात के बीच पीएम मोदी जी का अचानक सीमा पर पहुंच जाना जवानों के जोश को हाई करने का काम कर रहा है। सीमा पर खड़े जवानों ने कहा है कि वे देश के लिए जान देने को तैयार हैं, जैसा कि वे पहले भी कर चुके हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों का जोश भी पीएम मोदी जी के लद्दाख दौरे के बाद बहुत ऊंचा हो गया है। पीएम मोदी जी ने लद्दाख पहुंचकर जवानों का मनोबल बढ़ाया था। पीएम मोदी जी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। बड़ी खबर पीएम किसान योजना को लेकर आई है। 5% लाभार्थियों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, आपको जान लेना चाहिए अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठाते हैं। केंद्र सरकार इस बात के पूरे प्रयास कर रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि गलत लोगों के पास पैसा नहीं चला जाए और यदि ऐसा हुआ है तो वो पैसा वापस लिया जाए। और इसके चलते अब 5% लाभार्थियों का यानी किसान भाइयों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कृषि मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जिला कलेक्टरों के मार्गदर्शन में पीएम किसान योजना के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। यदि अपात्र लोगों ने गलत तरीके से पैसा हासिल किया है तो उसे वापस लिया जाएगा। सरकार ये पैसा सिर्फ पात्र लोगों को ही देना चाहती है। वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया है और राज्यों के स्कीम के नोडल अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर बाहरी एजेंसियों के जरिए भी इस काम को करने को कहा गया है। आपको बता दें पिछले साल सरकार इस स्कीम में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों से पैसा वापस ले चुकी है। 2019 में 8 राज्यों के 1,19,743 लाभार्थियों से इस योजना का पैसा वापस लिया गया क्योंकि लाभ लेने वालों के नाम और उनके दस्तावेज मेल नहीं खा रहे थे। और अब एक बार फिर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की बात कही जा रही है ताकि ऐसी गड़बड़ियों से बचा जा सके। अगर पात्र है तो कोई दिक्कत नहीं है और पात्र नहीं है और गलत तरीके से अगर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उठा रहे हैं तो उनके लिए समस्या बन सकती है। बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन में 10 साल की आयु पूरी करने वाली बेटियों का भी खुल सकेगा सुकन्या समृद्धि खाता। सरकार ने उम्र सीमा में छूट दी है, यानी 25 मार्च से 30 जून के बीच 10 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली बेटियों को इसका लाभ मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान 10 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली बेटियों को भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की छूट दे दी है। साथ ही बड़ी खबर, देश का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च हो गया है। खबर है कि करीब 1000 से ज्यादा IT प्रोफेशनल्स ने इसे तैयार किया है और ये ऐप 8 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर
अवसर पर एलिमेंट्स मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। बड़ी खबर, मुद्रा शिशु लोन के तहत मोरेटोरियम का लाभ लेने वालों को नहीं मिलेगी ब्याज पर 2% छूट। मुद्रा शिशु लोन वाले उन लेनदारों को कोविड-19 पैकेज के तहत 2% के इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ नहीं मिलेगा जो अपने मौजूदा कर्ज पर मोरेटोरियम का लाभ ले रहे हैं। इस कर्ज का रीपेमेंट करने के बाद ही उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मिल पाएगा। वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दी है। 2% इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ उन लोगों के लिए जून से लेकर अगले 1 साल तक के लिए शुरू होगा जो फिलहाल आरबीआई मोरेटोरियम का लाभ नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, आरबीआई मोरेटोरियम पीरियड को 31 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, आईसीएआई ने कैंसिल कर दिए हैं मई के एग्जाम। अब नवंबर में होगी सीए की परीक्षाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने मई जुलाई में होने वाली सीए परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। देश भर में फैले वायरस संकट को देखते हुए इंस्टीट्यूट ने यह फैसला लिया है। अब ये एग्जाम नवंबर में होने वाली परीक्षा के साथ ही आयोजित किए जाएंगे। आईसीएआई ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया है। सीए परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर है। वहीं बड़ी खबर, केरल में 1 साल के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी हुई है। मास्क न पहनने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वायरस के प्रसार की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केरल की सरकार ने अगले 1 साल तक के लिए कोविड-19 गाइडलाइंस को अनिवार्य कर दिया है। यानी राज्य सरकार ने राज्य आपदा महामारी अधिनियम को संशोधित किया है जो जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा। और इस नई गाइडलाइन में कई तरह के अपडेट्स दिए गए हैं। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 1 साल तक इस तरह के नियम आगे लागू रहेंगे। जुलाई 2021 तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर को लेकर आई है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। पैन नंबर और आईटी रिटर्न की जानकारी दिए बिना अगर सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा नकद निकासी करते हैं तो देना होगा टैक्स। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को कहा है कि अगर वो 1 साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकद निकासी करते हैं तो उनको टैक्स यानी टीडीएस देना पड़ेगा। हालांकि बैंक ने इस टैक्स से बचने के उपाय भी बताए हैं। बैंक ने इस बारे में सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी भी दी है। पिछले 3 सालों से सेक्शन 194 एन के तहत 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस कट रहा है। तो विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बड़ी खबर है, इस सरकारी स्कीम के तहत फ्री में होगा कोरोना का इलाज। आपका नाम है या नहीं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है और इसका मकसद गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना में हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। यहाँ पर आपको सरकार की एक वेबसाइट दिखाई गई है, pmjay.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएं। पेज खुलने के बाद ऊपर दाहिनी ओर एक लिंक नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ है MI एलिजिबल। ये वेबसाइट आप देख पा रहे हैं जहाँ पर ये MI एलिजिबल का बटन बना हुआ है। इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कि आप इस योजना में पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अपने राज्य का नाम चुने। कुछ सामान्य जानकारियां देने के बाद आपको डिटेल मिल जाएगी कि आप इस योजना के लिए पात्र है या नहीं। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के हर गाँव में गोबर गैस से जलेगा चूल्हा। शुरू होगी कम्युनिटी बायोगैस प्लांट योजना। हरियाणा में आने वाले दिनों में गाँव की महिलाएं बायोगैस पर ही खाना बनाते नजर आएगी। दरअसल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हिसार के नया गांव में सामुदायिक बायोगैस प्लांट की दूसरी यूनिट का शुभारंभ किया है। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के सभी 138 खंडों के एक गांव में इसी तर्ज पर बायोगैस प्लांट लगवाए जाने की बात कही है। हिसार का नया गांव एक ऐसा गांव बन गया है जिसमें सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाकर गोबर गैस को पाइपलाइनों के माध्यम से हर घर तक पहुंचाया गया है। गोबर गैस प्लांट से ग्रामीणों को सभी खर्च शामिल करके 1 सिलेंडर जितनी गैस यानी 300 रुपए से कम कीमत पर यह उपलब्ध होगी और इससे लोगों का LPG गैस पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। बायोगैस प्लांट योजना के लिए सरकार अनुदान भी देती है। साथ ही बड़ी खबर ये हमने आपको कल ही बता दी थी, आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। दोस्तों के कमेंट मिले हैं तो ये जानकारी देख पा रहे हैं। अब 30 नवंबर तक आप भर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी राहत दे दी है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जो ITR फाइल करने की तारीख है वो आगे बढ़ गई है, 30 नवंबर 2020 हो गई है। इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट भी किया है, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, इस राज्य में लगेंगे 30 लाख स्मार्ट मीटर। मोबाइल फोन की तरह कर सकेंगे रिचार्ज। हरियाणा में साल 2024 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के घरों और अन्य प्रतिष्ठानों में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और इन मीटरों को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्रकार की किस्मों से जोड़ा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन की तरह भी रिचार्ज किया जा सकता है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शनिवार को कहा है कि पहले चरण में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। उनमें से 1.5 लाख मीटर को गुड़गांव में पहले ही लगाया जा चुका है और इसी तरह से दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सरकार बना रही है इंग्लिश मीडियम स्कूल और इनमें मिलेगी आपको 38,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक के मानदेय वाली जॉब। नए शिक्षा सत्र से शुरू हो रहे 40 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए उनके सेटअप की मंजूरी दे दी गई है। कई संविदा पदों पर इन विद्यालयों में भर्तियां होगी। इन भर्तियों में कितना वेतन मिलेगा इसको लेकर भी जानकारी आ चुकी है। ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल कहां शुरू होंगे इसको लेकर भी जानकारी आ चुकी है। साथ ही हिमाचल प्रदेश को लेकर अपडेट आ रहा है। राज्य में आने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण अनिवार्य है। क्वारंटाइन में भी रहना होगा। हिमाचल सरकार ने बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड मेंटेन करने का निर्णय लिया है और इसके जरिए सरकार को
अब यहाँ आने वाले व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आसानी रहेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आने वाले हर व्यक्ति की बैरियर पर जांच होगी। हिमाचल आने के बाद व्यक्ति को क्वारंटाइन में रहना ही होगा। रेड जोन से आने वाले व्यक्ति को 14 दिनों तक संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा, बाकी को होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। बड़ी खबर गुजरात को लेकर आई है। सर्विस में दिक्कत पर कार की कीमत समेत 4 साल का ऑटो का किराया देने का आदेश दिया गया है। गुजरात के सूरत में एक उपभोक्ता अदालत ने दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और इसके स्थानीय डीलर को एक कार की कीमत वापस करने का आदेश दिया है। 4 साल पुराने इस मामले में अदालत ने यह आदेश बिक्री के बाद सर्विस में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए दिया है और अदालत ने इस दौरान ग्राहक को 4 साल के ऑटो के किराए का भुगतान करने का भी आदेश दिया है, क्योंकि ग्राहक ने कार के पैसे तो काट दिए थे लेकिन ग्राहक को कार की सुविधा नहीं मिल पाई। कार में कुछ प्रॉब्लम थी, सर्विस के लिए डाली, फिर उसके बाद ग्राहक को कार वापस मिली नहीं, यानी बिना चली गाड़ी खरीदी थी और ग्राहक को चलाई हुई गाड़ी दे दी और ऐसे में ये मामला बन गया और अदालत ने जुर्माना देने के आदेश दिए कंपनी को। बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर, अदालतों में 11 जुलाई तक जारी रहेगा सीमित कामकाज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला। वर्तमान में चल रही सीमित मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। डिटेल से और जानकारी आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है 15 जुलाई को लॉन्च होगी नई होंडा सिटी। ऑनलाइन वेबसाइट पर 5,000 और डीलरशिप पर 21,000 रुपए में इसकी बुकिंग हो रही है। होंडा कार इंडिया ने बताया कि वे अपनी 5th जनरेशन होंडा सिटी 15 जुलाई को भारतीय बाजार में लॉन्च करेंगे। साथ ही बड़ा अपडेट आ रहा है, इनकम टैक्स विभाग ने टीडीएस फॉर्म में बदलाव किया है। अब टैक्स कटौती नहीं करने की भी जानकारी देनी होगी। 1 वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा की नकद निकासी पर 2% टीडीएस लगेगा। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में संशोधन किया है, जिनकी जानकारी हम आपको समय समय पर बताते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, 6 जुलाई से खरीदें सस्ता सोना। मोदी सरकार एक बार फिर आपके लिए 6 जुलाई से सस्ता सोना लेकर आ रही है। 10 जुलाई तक आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का बेहतरीन मौका है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता है, ये फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में और विस्तार से जानकारी आप गूगल करके देख सकते हैं और इसी स्कीम के तहत आज से ही सस्ता सोना खरीदने का मौका है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, अब गूगल फोटोज पर नहीं मिलेंगे आपके पुराने फोटो। गूगल की फोटो साझा करने और उन्हें संरक्षित करने की सेवा गूगल फोटोज पर अब आपको पुराने सेव फोटो और वीडियो के बैकअप की सुविधा नहीं मिलेगी। कंपनी ने कहा कि अब अपने इस फीचर को कंपनी ने बंद कर दिया है और अब आपको खुद इन फोटो को सेव करना होगा या इस सुविधा के लिए इस काम के लिए बने विशिष्ट ऐप का रुख करना होगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, यूजीसी गाइडलाइंस का इंतजार फिर बढ़ गया है, रद्द हो सकती है फाइनल परीक्षाएं। वैसे तो पंजाब और राजस्थान को लेकर आप लोगों ने खबर जान ही ली होगी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया जा चुका है और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन में भी फाइनल परीक्षाओं को रद्द किए जाने का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल ये गाइडलाइन नहीं आ पाई है यूजीसी की ओर से, उम्मीद है बहुत ही जल्द ये गाइडलाइन भी आ जाएगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, सीबीएसई और फेसबुक मिलकर छात्रों को सिखाएंगे डिजिटल सेफ्टी। 6 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने के लिए फेसबुक के साथ करार किया है, जिससे कि छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन संभावित मुश्किलों से बचाया जा सके। और इसके तहत फेसबुक टीचर और छात्रों को फ्री में डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग देगा और इस ट्रेनिंग का पहला चरण अगस्त से नवंबर 2020 में शुरू होगा, जो कि वर्चुअल मोड में ट्रेनिंग होगी। 6 जुलाई से 20 जुलाई तक के बीच इसके लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। विस्तार से और जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। वहीं बड़ी खबर, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने जोधपुर में टिड्डी पर किया हमला, ट्रायल सफल रहा है। जमीन के करीब उड़ते हुए MI-17 ने टिड्डी दल पर पेस्टिसाइड की बौछारें की। टिड्डी दल पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर का ये पहला ट्रायल था जो सफल रहा, इस तरह की खबर आ रही है। इसके अलावा प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तान समर्थक समूह है। साथ ही बड़ी खबर, पटरी पर लौट रही है कारोबारी गतिविधियां। जून में हर दिन निकाले गए 14 लाख से ज्यादा ई-वे बिल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क यानी GSTN के मुताबिक जून 2020 में कुल 4.27 करोड़ ई-वे बिल निकाले गए और इससे पहले मार्च में 11.43 लाख करोड़ रुपए के 4 करोड़ बिल निकाले गए थे। लॉकडाउन में ढील के बाद कारोबारी गतिविधियां पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं, जो बड़ी ही राहत की खबर है। इसके अलावा दोस्तों 118 साल बाद पहली बार दुधवा नेशनल पार्क में दिखाई दिया दुर्लभ आर्किड का पौधा। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया एक दुर्लभ आर्किड पौधे की किस्म पाई गई है, जिस पर खूबसूरत फूल लगे थे। अब इस खबर के जरिए आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आपको खबर के बारे में अपडेट मिल गया और दूसरा आपका करंट अफेयर्स का सवाल भी तैयार हो गया, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है इसको लेकर सवाल बन सकता है, क्योंकि इस समय ये सुर्खियों में रहा है। करंट अफेयर्स में इसी तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जो रिसेंट की सुर्खियों में रहे हैं, तो इस राष्ट्रीय उद्यान को लेकर आप विस्तार से और जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर, IIT खड़गपुर 8 जुलाई के बाद फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा, इसको लेकर भी ये जानकारी निकल कर आई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर 8 जुलाई के बाद शैक्षणिक वर्ष 2019-20 की फाइनल परीक्षाओं का परिणाम घोषित करेगा। और साथ ही बड़ी खबर है, भूकंप की भविष्यवाणी करेगा भारत, कोयना का किया जा रहा परीक्षण। देश में पहले और आज भी छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इनकी भविष्यवाणी करने की कोई तकनीक न होने की वजह से जानमाल के नुकसान का सटीक आकलन करना मुश्किल है। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिक महाराष्ट्र के कोयना रीजन में एक ऐसा विशेष प्रकार का परीक्षण करने में लगे हुए हैं, जिसके जरिए भूकंप के भविष्यवाणी
भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्टिव के मॉडल को बनाया जा सकेगा। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में सटीक पूर्वानुमान फिलहाल लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरह से अपडेट चल रहा है तो निश्चित रूप से ये राहत की खबर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और अपने मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबर का वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए वीडियो के नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।